नमस्कार, मैं जफरुद्दीन। आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार गांव के विकास को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं। खंड फिरोजपुर झिरका के किसी भी गांव को उठाकर देख लो, विकास के नाम पर केवल लीपा पोती ही मिलेगी। और कहीं कहीं तो ऐसे मामले सामने हैं जहां पर काम तो मौके पर हुआ ही नहीं, लेकिन सरकार के कागजों में रास्ता टाइलों का बना दिखाकर पेमेंट का भी भुगतान करवा चुके हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को इस ओर कोई ध्यान नहीं है। शिकायतकर्ता भी शिकायत कर 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 थक जाता है और कार्रवाई न होने की वजह से थक कर अपने घर बैठ जाता है। इसी तरह का वाकया खंड फिरोजपुर झिरका के गांव शाहपुर का प्रकाश में आया है, जिसकी पहले भी मीडिया में आवाज़ उठ चुकी है और अखबारों की सुर्खियां बन चुकी है। लेकिन आज भी बीच गांव का मेन रास्ता अपनी गंदगी की बदहाली पर खून का आंसू बहा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। जबकि इस बार 3 गांव की पंचायत शाहपुर, खेड़ला कला और बदोपुर की जनता ने निर्विरोध सरपंच चुना है। चुनाव हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज तक गांव में विकास के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगी और ना ही सरपंच ने मौके का मुआयना किया है। गांव शाहपुर का बीचों बीच गांव का मेन रास्ता पूरी तरह से खराब हो रहा है। गांव का सारा गंदा पानी मस्जिद के पास जाकर जमा हो जाता है। मस्जिद के पड़ोस में हमारा रमेश भाई का भी परिवार रहता है, जिसकी वजह से पड़ोसी रमेश का परिवार भी गंदगी को लेकर परेशान है और मस्जिद में आने जाने वाले नमाजी भी परेशान है। इस रास्ते में पानी का अंबार है। इस गंदे पानी में बीमारी के मच्छर पनप रहे हैं, जिन्होंने रात को सोना दूभर कर रखा है। इस रास्ते से कब्रिस्तान को मैयत ले जाने में भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मस्जिद से लेकर जेकम के घर तक यही रास्ता कागजों में बनकर तैयार है। जब पंचायत विभाग की साइट पर जाकर चेक किया तो फर्मों के नाम से पेमेंट निकाला जा चुका है, जिसकी शिकायत सीएम फ्लाइंग, पीएम पोर्टल से लेकर पंचायत मंत्री तक दी जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई। बड़ी विडंबना की बात यह है कि जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत दी जाती है वही उसकी जांच करते हैं, तो ऐसे में भला कैसे इंसाफ मिलेगा। आपको बता दें कि 9 मार्च को गांव शाहपुर मस्जिद में पढ़ने वाले बच्चों का इम्तिहान है, जहां पर इम्तिहान लेने के लिए दूर दूर से मौलाना आ रहे हैं। ऐसे में मस्जिद के आसपास गंदगी का अंबार का इकट्ठा देखकर बाहर से आने वाले मेहमान नाराज होंगे और सरकार को कोसते हुए नजर आएंगे। इन सब बातों को देखते हुए साफ सफाई के लिए रात में ट्रैक्टर गोड़ी द्वारा सफाई करवाने के लिए पूर्व सरपंच ताहिर हुसैन, मस्जिद के इमाम साहब और ट्रैक्टर मालिक मुनसरिफ सामने आए और रास्ता में जमा कीचड़ को हटाया गया और सरकार से मांग की है कि इस रास्ते की जांच हो और तुरंत प्रभाव से रास्ते को बनाया जाना चाहिए। अब देखना ये होगा कि गांव शाहपुर का रास्ते की हालत कब तक सही हो पाएगी, ये तो समय ही बताएगा। देखिए आगे। और सरपंच साहब, मस्जिद के पास में जो है गंदगी भरी हुई थी और आज मस्जिद के जो मौलाना हैं उसको अगर देखा जाए तो अभी वो साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। इसको लेके क्या कहना चाहते हैं कि इतनी गंदगी क्यों है? गांव शाहपुर का मामला है, मैं ये जो पूछ रहा हूँ आपसे, क्या कहेंगे कि आप पूर्व सरपंच भी रहे हैं? यही कहना है, साफ़ सफाई तो होनी ज़रूरी है। यहाँ तालीम के लिए बच्चे आते हैं गांव के, और बाहर गांवों से, बाहर मतलब देश विदेश से भी जमातें आती हैं यहाँ पे, तो आने के बावजूद यहाँ देखते हैं वे सभी ये इसी को देखकर सभी ताज्जुब में रहते हैं कि यहाँ कोई सरपंच नहीं इस पंचायत में जो इसकी कोई साफ़ सफाई पे कोई गौर नहीं करते। इसलिए हम तो भाई बच्चों की पढ़ाई के उसमें बाधा डलती है, यहाँ पे निकलने आने जाने को दिक्कत होती है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं नवाजियन के। इसलिए हम इसकी सफाई करा रहे हैं कि 9 तारीख को हमारे जो मस्जिद के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम है, इसलिए मौलाना बाहर से आएंगे, इसलिए हम इसके आसपास से सफाई सबके साथ सबका विकास। लेकिन जो चुना हुआ सरपंच है जो वे गांव में आकर देखता ही नहीं क्या हाल गांव का हो रहा है, नल ठीक तरीक़ा से सही है या ना है, इसलिए उसको आज तक देखा ही नहीं हमने। करीबन मतलब 5 महीना तो होंगे तकरीबन सरपंच चुनाव के बावजूद, लेकिन आज तक हमने सरपंच गाँव में देखा ही नहीं। अच्छा, जो आप ये सफाई करवा रहे हो ट्रैक्टर से, इसको जो है खुद जो है खुद इसने पहल की है कि आप लोगों ने उनको कहा है कि भाई आप लोगों इसको जो है कि सफाई कर दीजिए ताकि जो है गाँव की कुछ वो साफ़ सुथरा बनाया जा सके? हमने तो इसलिए पहल की है कि बाहर से आएंगे मौलाना, तो इसलिए हमें फिर यहाँ जो भी मौजूद आदमी होते हैं बच्चे सबको शर्मिंदगी तो खानी पड़ती है, इसलिए कि हम खुद इसको साफ़ सफाई करा दें
तो हरियाणा सरकार और पंचायत मंत्री साहब क्या कहना चाहते हैं इस गंदगी को लेकर? यानी गांव शाहपुर का मामला, एक खंड फिरोजपुर जिरका के गांव शाहपुर का मसला है, ये कई बार मीडिया की सुर्खियों में भी रहा है, लेकिन तब भी ये नहीं हो पाया है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप हरियाणा सरकार को? हरियाणा सरकार से ये कहना चाहता हूँ मैं तो कि जो भी ये सरपंच चुने हैं सब पंचायतों के, ये इन पर मतलब थोड़ा ध्यान दिया जाए, इनको सख्ती से कुछ मतलब लिया जाए, ताकि ये गाँवों पे कुछ फोकस डालें साफ़ सफाई पे। ये आज तक हमने कोई सरपंच देखा नहीं है। ऐसा क्या हो रहा है जो मतलब है कि ब्लॉक में सरपंच जाते हैं, किस लिए जाते हैं? वहाँ बैठने के लिए जाते हैं या कोई गाँवों की कोई समस्याओं के लिए भी मतलब कुछ कहते हैं वहाँ जाकर? लेकिन सरपंच तो लड़ाई लड़ रहे हैं ई टेंडरिंग को लेकर, राइट टू रिकॉल के लेकर, उनको तो सफाई की ओर कोई ध्यान ही नहीं है। सरकार तो कह रही है कि हमने पैसे डाल दिए गए, आप पैसा इस्तेमाल करिए, काम कराइए। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? पैसे सरकार ने डाल दिए, इनके सभी के खाते में, हरियाणा सरकार ने सबके सरपंचों के खाते में पैसे आ चुके हैं, और ये आए भी इसलिए हैं साफ़ सफाई के पैसे हैं। तो इन पर कोई सरकार ये सही कह रही है बस साफ़ सफाई मत करो, तुम गाँव में साफ़ सफाई करो, डाल के सरकार मना ना कर, साफ़ सफाई मत करो। नाली हैं जहाँ मतलब निकासी रुकी हुई है, पानी की निकासी नहीं है, उन पर ध्यान देना चाहिए सरकार के, सरपंचों को ध्यान देना चाहिए।